हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज अपन इस वीडियो में एक शॉर्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं कि फुलफिल लास्ट कैंडल या फुलफिल लास्ट लेग। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि एक हैमर कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मार्केट में जो चल रहा है, समझ लो कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है। ठीक है, बुलिश का। ठीक है, तो लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे बाई के लिए चले जाते हैं ट्रेड। ठीक है, ये सबको यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे उसके बाद अगर लॉस होता है तो तुम्हें एक एनटीजी भी लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात असल में क्या आती है। अब तुम्हारे यहाँ पे देखा होगा कि कभी काम करता है कभी काम नहीं करता। ठीक है, तो तुम्हारा उस वजह से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो। ये यहाँ पे जो अपने जो वीक बनती है, ठीक है, ये यहाँ पे फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, इसका हमें कैसे पता चलेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे सच में यहाँ पे इसकी बायर्स की है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो बायर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर्स का जो वीक बनाया है यहाँ पे, ठीक है, सेलर्स ने यहाँ पे वीक बनाई जो, तो यहाँ पे वीक है या स्ट्रॉन्ग है, किस बेसिस पे। तो उस बेसिस से यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी कैंडल आने वाली है। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने 100 बार ये चीज़ देखी है तो उसके बाद मैंने बस ये पैटर्न बनाने की वीडियो के बेसिस पे यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, प्रॉपर इसका रीज़न बता दूंगा मैं अभी तुम्हें, इसका इसका सीन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या रहता है मूवमेंट वगैरह। डेट कहाँ से होता है ये रहा। अब सपोज करो ये कैंडल है, ये तुम्हारी इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इसका फुलफिल के लिए अपन को करना है क्या है, यहाँ पे कौन सी ट्रेड लगानी है, बाय की या सेल की। ओके, अब तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे मैं ना समझ लो कि 1 मिनट की कैंडल है यहाँ पे, और मैं इसको देखना चाहूंगा कि यहाँ पे जो इसका प्राइस हुआ है किसका हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, बाइंग का प्राइस है या सेलिंग का प्राइस है। तो उसके बेसिस पे मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड करूंगा। ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा या फिर मुझे कोई मार्जिन सेफ्टी की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उन्हीं की बेसिस हम अपन यहाँ पे आराम से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर तुम यहाँ पे 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें 5 सेकंड में जाना है पहले। क्या 5 सेकंड में तुम्हें क्यों जाने को बोल रहा हूँ मैं, ऐसा क्या मतलब कोई ट्रिक है क्या, कोई सेटअप है, नहीं। इससे तुम्हारा जो कैंडल का प्राइस है ना, ये वाला, ताकि तुम इजी इसको देख सको। समझ लो कि यहाँ पे एक कैंडल यहाँ से बन रही है। ठीक है, राइट, यहाँ से। हाँ, समझ लो इसका प्राइस कैसे भी जा सकता है पहले। ठीक है, हो सकता है ऐसा गया होगा, ऐसा हो जाए, कैसे ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कैसे क्या करना है। अब कौन सी प्राइस स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। देखो अगर प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है, जैसे कि ये, ठीक है, ऊपर गया और नीचे आ रहा है, ऐसा करते हुए करते। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें एक हैमर क्लोज करा देती है इस टाइप के। ओके, और ये थोड़ा अलग टाइप के भी होते हैं। समझ लो कि यहाँ पे ऐसे बायर्स गए हो, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पे ऐसा आए हो, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारी क्लोज हो गया होगा, इस टाइप का भी बनता है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है बस। ठीक है, तो ये सब के अपने अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन अब तुम्हें पता कैसे लगे कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद अपन यहाँ पे कौन सी किसके लिए ट्रेड करेंगे, बाई के करेंगे, बाई के लिए करेंगे, सेलर्स के लिए करेंगे। तो ये अपन को यहाँ पे बाय प्राइस बता देगी कैसे क्या मूव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे आराम से ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हें अगर यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली प्राइस देखना पड़ेगा। प्राइस को देखने के लिए तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है। तो देखो, प्राइस हमेशा एक फ्लो में मूव करती है स्ट्रॉन्ग, और वही बताता है कि स्ट्रॉन्ग के मूव है। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे एक हायर हाई बनाता हो जाता है मार्केट। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है, सिर्फ तुम्हें ये नहीं देखना कि मतलब चलो यहाँ पे इसका हायर हाई ब्रेक हो रहा है बैक टू बैक। ठीक है, उसके बाद तुम्हें लगता है कि चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, उसके लिए तुम्हें जरूर दिख रहा है कि अरे वाह स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन असल में ये नहीं होगा। अगर तुमने इसकी प्राइस को इग्नोर कर दिया है, तुम अभी स्ट्रक्चर को देख रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका प्राइस वीक हुआ ना, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर वर्क नहीं करेगा और तुम्हारा लॉस होगा। ठीक है, इसके अंदर जो प्राइस फॉर्म हो रही है इनके जो स्ट्रक्चर के अंदर, कैसी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब मैं ऐसे तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, लाइव चार्ट में जाके। ओके, जैसे कि अपन को ओके यहाँ पे जस्ट अभी बना है। ओके, यहाँ पे जस्ट अभी हुआ है, बहुत सही है, परफेक्ट टाइमिंग है। पेन देना पड़ेगा, रुको एक सेकंड। ओके, तो अभी यहाँ पे तुम्हारा एक देखने को मिला होगा कि अभी जो ये समझा रहा था मैं अभी जस्ट, और यहाँ पे जस्ट अपना बन गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बात बताओ, तुम यहाँ पे सिर्फ ये देख के लगाओगे कि चलो यहाँ पे इसका फुलफिल कैंडल का जो वीक है फुलफिल करेगा, उसके बाद यहाँ पे ये बाइंग आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाई करते हो लॉस होती है, तुम यहाँ पे एक और एमटीजी ले लोगे, लेकिन वो भी विन होगा कि नहीं लॉस होगा, ये तुम कैसे बताओगे इसका प्राइस का मूवमेंट देख के। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ किसमें, 5 सेकंड में। ठीक है,
अब मुझे यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, ऐसे मुझे मैं टाइम भूल गया, फिर से होगा, ठीक है ओके। अब तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक की प्राइस देखनी है, कहाँ से, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या हुआ है, इसका जो प्राइस मूवमेंट है तुम्हें कैसा दिख रहा है, वीक है। यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट हुआ है बायर्स का, ठीक है, वो वीक है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से तुम ये बोल सकते हो कि एग्जॉस्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें सेलर्स का हल्का सा प्रेशर भी दिखा है, हालांकि मूवमेंट भी दिखा है, मतलब कि यहाँ पे जो प्राइस दिखी तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल, ये स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब कि अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है, क्यों, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे अपने क्या है, बायर्स वीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें पीछे देखोगे एक बार जाके, जो कि जरूरत होती भी है नहीं भी होती है, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि तुम प्रॉपर 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करो, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा एक पीप से भी विन हो जाए, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पर इसका लॉजिक लगा दो साथ में, ठीक है। और तुम्हारे ये जो तुम्हारे सामने जो बन रहा है अभी कैंडल, उसके बेसिस पे तुम यहाँ पे ट्रेड लोगे, तो यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे एक आराम से या तो सेल की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अगर पहले मार्केट नीचे चले जाता है, ठीक है, तो तुम्हें एक मार्जिन सेफ्टी मिल, आई थिंक नहीं मिलेगा, आई थिंक नहीं मिलेगा, सॉरी नहीं मिलेगा, कि प्राइस यहाँ पे मूव स्ट्रॉन्ग करेगी इसलिए। तो यहाँ पे तो मार्जिन सेफ्टी नहीं मिलेगा, और तुम्हें यहाँ पे एक्चुअल में किसकी ट्रेड करनी है, हाँ सेलर्स की करनी पड़ेगी। तो तुम्हारे इससे क्या हो जाएगा, इजी विन, ठीक है। अब लेकिन तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा, जो अगर तुम इसके बाद भी वापस कोई ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, समझ लो कि एक और कोई पैटर्न बनता है, मैं वापस दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो मैं आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका प्राइस वीक था, ठीक है, यहाँ पे किस टाइप की कैंडल बनी, ऐसी, जब इसका प्राइस वीक है, तो इसका यहाँ पे कोई तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे बायर्स आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मार्केट एरर दे देता है, ये दे देता है, जबकि मार्केट में एरर वगैरह कुछ नहीं होता, जब प्राइस वीक है तो वहाँ पे कैंडल आनी होती है, ठीक है। तुम सोच रहे कि अरे वाह ग्रीन बन रही है, क्या बात है, जबकि प्राइस वहाँ पे पहले से डिफाइन होती है कि हाँ यहाँ तो प्राइस जाना ही है, उसके बाद रिजेक्शन आएगा, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, इस वाली जगह पे, ठीक है। तो तुम्हें वहीं से मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, देखा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आया होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन हो गया, और उसके बाद तुम बोलोगे कि मार्केट 9 टाइम पे लॉस करा दिया मेरा मैनिपुलेट करके, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इसके सॉरी, चेंज नहीं किया मैंने इसको। अब ये देखो, ये पैटर्न जो है ना, अगर तुम प्राइस समझ रहे हो, अगर तुम समझ लो कि कोई बिगिनर है, ठीक है, और उसको इसी के बेसिस पे उसको ट्रेड करना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो तुम इस तरीके से आराम से इसी स्ट्रेटेजी तो नहीं बोलना चाहूंगा, इस शॉर्ट पैटर्न बोल दो, ठीक है, लेकिन रियल नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है ना। ऐसे मन से बनाई हुई कहानी नहीं है, तुम्हारे सामने अभी जस्ट एग्जांपल बना है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं लाइव कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम भी चल रही है, तो तुम आराम से देख सकते हो, ऐसे नहीं कि मतलब पीछे 10 बार ट्राई कर लिया कि आप यहाँ पे बात बन गई तो चलो अब कर दिया, ओके। तो ऐसे गैस कौन है क्या स्ट्रीम पे, है तो सही, 3 जने स्ट्रीम पे, तेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे पता चल जाता, आप देखो समझ लो कि तुम्हारा यहाँ पे लॉस होता, ठीक है, तो तुम यहाँ पे एमटी चले तो तुम्हारा सोच रहे हो कि विन हो जाता, नहीं, क्योंकि इसका तुम्हारे यहाँ पे विन इसलिए होता क्योंकि इसका जो प्राइस मूवमेंट था वो कैसा हो गया, सेलर्स का एग्जॉस्ट वाला हो गया, इसलिए बस यहाँ पे बायर्स देखने को मिल रहा है, और जो पीछे जो प्राइस थी वो पहले से कंप्लीट हो चुकी है, और कोई रीजन नहीं इसके पीछे का। चलो ठीक है, आई थिंक इसका क्लियर हो गया होगा। तो अब तुम इसके शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न के बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या तुम अपने अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो तुम्हें जैसा सही लगे। तो तुम यहाँ पे आराम से प्राइस देखो पहले इसके, ऐसा कोई तुम्हें पैटर्न बनता हुआ दिखता है, ठीक है। अब ये चीज़ है ना, इसके लिए भी होती है, ठीक है ना, ये ऐसे इन्वर्टेड के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए भी बता रहा हूँ, यहाँ पे भी कैसा प्राइस मूव कर रहा है उसके बेसिस पे भी, ठीक है। समझ लो कि ये सेलर्स की भी हो सकती है, ठीक है, समझ लो कि सेलर्स की कैंडल बनी है, मार्केट नीचे आया वैसे ऊपर आ रहा है, किस कैसे क्या आ रहा है, तुम्हें उसको प्राइस को देखने के बाद ट्रेड करना है, ओके। ओके तो चलो ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या।